Hi, my name is विशाल मेहरा. Hi, my name is Ritika Mehra. वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन. तो आज हम आपको देने वाले हैं मार्केटिंग की कुछ टिप्स जिससे आपके बिजनेस बहुत आगे जाएगा अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो करते हैं. तो टिप नंबर 1 मैं आपको दूंगा कि आपको पहले एनालाइज करना है कि आपकी जो शॉप है वो किस एरिया के आसपास सिचुएटेड है. क्या वो गेटेड कम्युनिटी है या कोई सोसाइटी है या कॉलेज के आसपास है या फिर कोई लोकल कॉलोनी है. तो उसके हिसाब से आपको अपनी मार्केटिंग प्लान करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल आप अगर गेटेड सोसाइटी में हैं जहाँ पर सोसाइटी के लोग आपके पास विजिट करते हैं, वहाँ आप एक छोटी मार्केटिंग टिप्स यूज़ कर सकते हैं कि अपने पैम्फलेट को उसके गेट पर रखवा सकते हैं या आने जाने वाले लोगों को दे सकते हैं ताकि वो पूरी सोसाइटी को नॉलेज होगी कि यहाँ पर इस तरह का कोई डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है और इस तरह की शॉप उनके एरिया के आसपास अवेलेबल है. और साथ ही में ये भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर सोसाइटी या जैसे अगर आप किसी कैंट एरिया में हैं तो आर्मी प्रोफेशनल्स आपके यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट के पास है तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब आपकी मार्केट में आते हैं. इट्स लाइक अ कम्युनिटी डिस्काउंट. तो आप उन लोगों से स्पेसिफिक कुछ एक्स्ट्रा दे के रखिए क्योंकि सबसे ज्यादा बोलते हैं ना सबसे ज्यादा तादाद में वही लोग आपके मार्केट में आ रहे हैं. तो वाई टू मिस आउट ऑन देम. उनके लिए कुछ स्पेशल दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वो आपकी दुकान में आना प्रेफर करें. नाउ आई वुड कम टू द सेकंड पॉइंट. आप प्लान कर सकते हैं अपने एरिया में गोरिल्ला मार्केटिंग. अब गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब ये हो जाता है कि समथिंग विच इज नॉट यूजुअल. कुछ भी अनयूजुअल मार्केटिंग आपको प्लान करते रहना चाहिए. हमेशा नहीं करना है इसको. हर 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार भी अगर आप करेंगे तो आप एक फ्रेशनेस मेंटेन करते हैं. और वो कैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी शॉप के बाहर में आपने वो एक बलून सा देखा होगा जो हवा में इस तरीके से हैंड मूवमेंट करता रहता है. या फिर आपने देखा होगा कि आप अपनी शॉप के बाहर में कोई एक सेल्फी बूथ सा बना सकते हैं जहां पर बहुत सारे लोग अट्रैक्शन की वजह से आके फोटो खिंचा रहे हैं. समथिंग विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर शॉप. आपकी शॉप वहीं के वहीं है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही है वो चीज, पर उस वजह से वहां पर क्राउड आ रहा है. आप कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कोई एक आदमी है जो एक माइक लेके एक कॉन्टेस्ट रन कर रहा है और उसकी वजह से क्राउड आपकी शॉप के बाहर इकट्ठा हो रहा है. सो एनी ऑफ दिस कॉन्सेंट और एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी आपकी दुकान के बाहर एक एक्चुअल क्राउड को लेकर आएगी जिसकी वजह से आपकी दुकान का वॉक इन और विजिबिलिटी भी बढ़ेगी. तो पॉइंट नंबर 3 से मैं आपको उससे पहले कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं आपसे. इसमें मैं बताऊं कि इस तरह की टिप्स हम हमेशा देते हैं और बहुत लोगों से हमेशा मिलते भी रहते हैं. तो हमारा एक सर्वे के हिसाब से समझ लीजिए या मीटिंग के बाद हमें पता चलता है या हमने एनालाइज किया है कि बहुत सारे लोग जो शॉपकीपर एनर्जी में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनकी सेल हमेशा ऊपर रहती है. बहुत सारे लोग उसको सुनेंगे और इग्नोर कर देंगे. बट जो लोग इसमें से एक पॉइंट भी इंप्लीमेंट करेंगे वो सिर्फ वही लोग जानते हैं कि उनका बिजनेस जरूर और जरूर ग्रो करेगा. अगर वो 10,000 की सेल करते हैं पर डे की तो वो 15,000 पे तो मिनिमम पहुंचेंगे क्योंकि इन सब एक्टिविटी से ही सेल बढ़ती है, एग्रेशन से ही सेल बढ़ती है. इसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है. हम लोग मान के बैठ जाते हैं कि स्टॉक शॉप पे रख लिया और दुकान में एक बार मार्केटिंग कर दी तो दैट इज इनफ. ऐसा नहीं है. आपको रेगुलरली मार्केटिंग करनी है, रेगुलरली आसपास के लोगों को बताना है, रेगुलरली अपने स्टोर पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लेटेस्ट कलेक्शन रखना है और आसपास तक वो सब जगह पहुंचाना है. तो पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं मैं. पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि आपको एक कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं अपने नियर बाय शॉप्स से. जैसे कि आपके थोड़ी दूर पर एक शॉप है जो एक सैलून चलाते हैं, तो उनको आप अपने कूपन दे सकते हैं जहां पर कुछ मेन सैलून के विजिटर्स जरूर जाते होंगे और आप उनको डिस्काउंट पे क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं. तो इट्स लाइक कि आपने सैलून को बोला कि ये रखो कुछ ऑफर डिस्काउंट कि जब आपके पास कोई सर्विस लेने आ रहा है तो आप उसको मेरा डिस्काउंट का कूपन फ्री में दो कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये X% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आपने मेरी सर्विसेज अवेल करी है. एंड सिमिलरली आप उनको भी कह सकते हैं कि इसी तरह मैं भी आपका सैलून प्रमोट कर सकता हूँ इफ़ यू वांट. तो इस तरीके का कोलैबोरेशन से आप दोनों लोगों की सर्विसेज जो हैं वो 2 कस्टमर्स अवेल कर पाते हैं और आपका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन भी नहीं है तो वहाँ पर कोई क्लैश भी नहीं आता. बिल्कुल. तो अब इसके साथ में मैं आपको देती हूँ पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर कोई प्लान तो करता है पर इसको अच्छे तरीके से प्लान करने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, जो कि है हॉलिडे एंड सीजन प्लानिंग. अब एंड ऑफ सीजन सेल हर जगह पर लग चुकी है. क्या आपने लगाई है और एंड ऑफ सीजन सेल में आपने क्या ऑफर लगाया है? क्या आप बार बार वही ऑफर लगाते रहते हैं जो वैसे भी लगा रहता है? कस्टमर को अट्रैक्शन चाहिए, कस्टमर को कुछ नया चाहिए और कस्टमर को वो पॉइंटर ट्रिगर पॉइंट चाहिए जिसकी वजह से वो डिसाइड करे कि डेली देखता हूँ इसके बाहर फ्लैट 40% ऑफ, पर आज तो इसने
बाय 1 गेट 2 लगा रखा है या बाय 2 गेट 2 लगा रखा है, जो भी आपके मार्जिन में भी आ रहा है, बट समथिंग जो आप कभी नहीं देते वो दीजिए एंड ऑफ सीजन में, जिससे वो आपकी दुकान पे आने के लिए घर से स्पेशली निकले। आपको हॉलीडेज के टाइम पे जैसे 15 अगस्त का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो 15 अगस्त से रिलेटेड, आज़ादी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा ऑफर बनाइए जिसमें आपको मार्जिन बच रहा हो या ना बच रहा हो, पर उस टाइम पे आपके पास इतनी भीड़ आ जाए, इतने कस्टमर आ जाएं कि आपको फुर्सत ना मिले और आपको समझ में आए कि मेरी रोटेशन तो हो गई, मार्जिन बचेगा वो नॉर्मल टाइम में बच जाएगा। तो इस टाइप के हॉलीडेज और सीजनल पे आप अगर कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करते रहेंगे तो हो सकता है कि उस पॉइंट इन टाइम पे आपको कुछ मार्जिन लूज आउट करना पड़े, बट यू विल गेन अ कस्टमर हु विल स्टे विद यू फॉर द कमिंग ईयर्स। मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है, तो उठो जागो, कुछ एक्शन लो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी ऑनलाइन, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन की इंडस्ट्री क्यों ऊपर है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में सारी कंपनीज लॉस पे माल बेचती हैं, इतना सारा मार्केटिंग में स्पेंड करती हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि कस्टमर एक्वायर करना है उनको। कस्टमर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। वो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और लॉसेस करते हैं। हम तो आपको कह रहे हैं आप सिर्फ मार्केटिंग कीजिए, लॉस मत कीजिए, थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा शेड कीजिए उनके लिए, आपको कस्टमर मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म में आपको मार्जिन दे के ही जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स और वीडियोस हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।